डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैनेजरियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है। इस चैप्टर के ऑब्जेक्ट्स में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें है डिफरेंस बिटवीन मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हाउ डज मैनेजरियल अकाउंटिंग सपोर्ट द की फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एथिक्स, इंटरनल कंट्रोल्स एंड Sarbanes-Oxley, define and understand the different types of cost. What is managerial accounting? डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेशन, इसका काम जो है वो डिसीजन मेकिंग के साथ है। द पर्पज ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू इंटरनल मैनेजर्स टू हेल्प देम मेक डिसीजन। ये मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है ताकि वो फैसला कर सकें। मैनेजरियल वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है? मैनेजरियल अकाउंटिंग फोकस ऑन इंटरनल रिपोर्टिंग, इसका फोकस जो है वो इंटरनल रिपोर्टिंग पे है। फॉरवर्ड लुकिंग, ये हमेशा आगे की तरफ देखेंगे। मेजर एंड एनालाइज फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको मेजर भी किया जाएगा और उसका एनालिसिस भी किया जाएगा। नॉट रिस्ट्रिक्टेड बाय गैप, इसमें गैप जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़, फोकस ऑन रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल पार्टीज़, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक्सटर्नल पार्टीज़ को रिपोर्टिंग करती है। हिस्टोरिकल फोकस, इसका बैकग्राउंड के साथ भी ताल्लुक़ है। मेजर्स एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू गैप, इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत की जाती हैं। इन्फ्लुएंस बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स या आउटसाइडर्स। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं। सबसे पहले सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड ए सर्विसेज टू कस्टमर, ये कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग और थर्ड नंबर पे मर्चेंडाइजिंग कंपनी। मर्चेंडाइजिंग कंपनी सेल गुड्स दैट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस्ड, ये चीज़ें सेल कर रही होती है जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। मर्चेंडाइजिंग कंपनी होल सेलर सेल टू बिजनेस और रिटेलर सेल टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कन्वर्ट देम इनटू फिनिश प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 1 है प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है फ्यूचर ओरिएंटेड, एस्टैब्लिश गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। व्हाट tasks do we need to achieve these goals? Develop a budget.
lay out the plan in mandatory or financial terms, organize the plan and ensure that resources to carry it out, implementing, put the plan into action, managers responsibilities, lead, direct, motivate, controlling phase, manager keep track of progress and adjust the plan if necessary, compare actual result to planned result, budgeting, take corrective action to get back on track, costs, cost terminologies. What is cost object? Anything you want to know the cost of buying something, cost of going somewhere, out of pocket cost, actual cash payment, opportunity cost, cost of not doing something, choosing to do one thing over another, variable versus fixed, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के में क्या फ़र्क है? रिमेन कॉन्स्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी, फिक्स कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, उसका प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ लिंक नहीं है. टोटल रिमेन द सेम बट पर यूनिट कॉस्ट चेंज बेस्ड ऑन एक्टिविटी. फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है, जबकि पर यूनिट में वो चेंज होती है. जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एक्टिविटी, उसका डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ ताल्लुक है. जितनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम या ज़्यादा होगी वो डायरेक्टली चेंज होगी. पर यूनिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कॉस्ट हम कह सकते हैं उसको, में इंक्रीज इन टोटल बट पर यूनिट रिमेन द सेम. ये टोटल में चेंजिंग आएगी इसमें, लेकिन पर यूनिट में ये सेम रहेगी. वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट दैट चेंज इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन एक्टिविटी. पर यूनिट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, पर यूनिट कॉस्ट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी वेरिएबल कॉस्ट में. ये ग्राफ इसका दिया हुआ है, ये देख लें कि इसका कर्व ज़ीरो से शुरू होता है और फॉरवर्ड जाता है ऊपर तक. इसमें एक्स एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ़ कॉफ़ी ड्रिंक सर्व दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे टोटल कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी बीन्स दिए हुए हैं. ये ज़ीरो से शुरू होगा और ऊपर जाएगा. जबकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर हम देखें तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है. एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो $0.5 ही है. जबकि फिक्स कॉस्ट जो है, कॉस्ट दैट रिमेन द सेम इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ एक्टिविटी लेवल. एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से ये चेंज नहीं होगी फिक्स कॉस्ट जो है. पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन एक्टिविटी लेवल. जैसे हम अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी. ये अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट देखें तो इसका ग्राफ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है. अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट की कर्व देखें तो जैसे जैसे एक्टिविटी बढ़ती जा रही है ये कॉस्ट जो है ये कम होती जा रही है. प्रोडक्ट वर्सेस पीरियड कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसको कहते हैं. नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या पीरियड कॉस्ट जो है कॉस्ट एसोसिएट विद रनिंग द बिजनेस, ये कारोबार को चलाने के लिए ज़रूरी होती है. मार्केटिंग और सेलिंग एक्सपेंस इसमें शामिल होते हैं. जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इसमें शामिल होते हैं.
जबकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, ऑल द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्टिंग आर मैन्युफैक्चरिंग ए फिजिकल प्रोडक्ट। जो हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए अखराजात करते हैं, उसको हम प्रोडक्ट कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहते हैं। उसमें डायरेक्ट मटेरियल शामिल है, डायरेक्ट लेबर शामिल है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड शामिल है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैन नॉट बी ट्रेस्ड, इसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कास्ट को हम ट्रेस नहीं कर सकते। नॉट वर्थ द एफर्ट ऑफ ट्रेसिंग, ट्रेसिंग की एफर्ट ही नहीं करनी चाहिए, उसमें उसकी कोई वर्थ नहीं है। गैस टू गेट टू क्लास, इसकी एग्जांपल उसने दी है गैस की। सप्लाईज, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्टली एंड रीजनेबली ट्रेस्ड, हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। ट्यूशन एंड बुक्स, फॉर एग्जांपल ट्यूशन एंड बुक्स। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल इनपुट दैट कैन बी टाइड डायरेक्टली टू ए जॉब। जब हम कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं तो डायरेक्टली उस पर अप्लाई करते हैं मटेरियल। बिल्डिंग ए हाउस, जब हम घर बनाते हैं तो ड्राई वाल उसका रॉ मटेरियल है, लंबर उसका रॉ मटेरियल है, फिक्सचर उसका रॉ मटेरियल है, अप्लाइंसेस उसका रॉ मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर में जो चीज़ें शामिल हैं, हैंड ऑन वर्क दैट गोज़ डायरेक्टली इनटू प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हाथ के साथ जो मेहनत की जाती है उसको हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे। बिल्डिंग ए हाउस, एक घर बनाना, उसमें प्लम्बिंग शामिल है। फार्मिंग द होम, घर में जो फार्मिंग की जाती है वो शामिल है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर दैन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितनी भी कॉस्ट होगी उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहेंगे। उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल है। बिल्डिंग ए होम, एक घर बनाना। इंश्योरेंस उसमें शामिल आ जाती है। डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इसमें आ जाती है। सप्लाईज आर ओवरहेड सच एज स्क्रू, नेल एट्सेट्रा। प्राइम कास्ट, तो प्राइम कास्ट की बात करते हैं तो प्राइम कास्ट में दो चीज़ें शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। प्राइमरी पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कन्वर्जन कॉस्ट में देख लेते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में हमारे पास दो किस्म की कॉस्ट शामिल है, डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। व्हाट इट टेक टू ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट मटेरियल इनटू ए फिनिश प्रोडक्ट। मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हम कॉस्ट लगाएंगे उसको हम कन्वर्जन कॉस्ट का नाम देंगे। ये हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया हुआ है, डिफरेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट भी है। प्रोडक्ट कॉस्ट की दो इकसाम है, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हैं और सेलिंग एक्सपेंस हैं। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट है। प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट फ्लो। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, ये वर्क इन प्रोसेस को चार्ज की जाती हैं। वर्क इन प्रोसेस आगे फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स जो है आगे जो है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो हैं
जिसको हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और ये पीरियड एक्सपेंस होते हैं। रेलिवेंट वर्सेस इररेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट और इररेलिवेंट कॉस्ट में विल नॉट इन्फ्लुएंस ए डिसीजन। इररेलिवेंट कॉस्ट जो है वो डिसीजन में मुतासर नहीं करती। सम कॉस्ट दैट आर ऑलरेडी इनकर्ड, ऐसी कॉस्ट जिसको हम ऑलरेडी लगा चुके हैं उसको हम कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। रेलिवेंट कॉस्ट में पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस ए डिसीजन, ये रेलिवेंट कॉस्ट जो है ये डिसीजन को मुतासर करती है। अक्कर इन द फ्यूचर, ये फ्यूचर में वक़ूअ पज़ीर हो सकती है। डिफ़र बिटवीन वेरियस आल्टरनेट, ये मुख्तलिफ आल्टरनेट के दरमियान वेरी करती है।